भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य पाठशाला प्रणेता 108 मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज की, मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वागत है सभी का आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में। और आज का पहला प्रश्न आरती भाभी, आइए। जी, हमारे जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी रहता है? देखो, ऐसा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उस मंगलाचरण में एक श्लोक आता है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार से जो अंधे हैं, उनको ज्ञान रूपी शलाका के माध्यम से उनकी आँखों को खोलने वाले जो गुरु होते उनको नमस्कार किया है। अज्ञान अंधकार से जो अंधे हैं उनको ज्ञान दे करके आंखें खोलने वाले जो शख्स होते हैं उनका नाम गुरु होता है। और ये निश्चित मानना चाहिए, तीर्थंकर भी कोई बनते हैं, बिना गुरु बनाए नहीं बनते। तीर्थंकर बनने के लिए 16 करण भावनाएं होती हैं। वे दर्शन विशुद्धि आदि 16 करण भावना भी तब तक कार्यकारी नहीं होती जब तक तीर्थंकर बनने के लिए शुद्ध केवली या केवली भगवान का पादमूल उपलब्ध ना हो, अर्थात शुद्ध केवली से गुरु की प्राप्ति ना हो, तब तक 16 करण भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम बंद नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु को बना करके रखना चाहिए, किंतु गुरु बनाने में बड़ी सावधानी होना चाहिए। ये पक्का है, सावधानी से सच्चे गुरु को गुरु बना लिया तो हर समस्या का समाधान आपके गुरु होंगे। बस आपको गुरु की पहचान होना चाहिए, जो वीतरागता के मार्ग में अच्छे साधक हों, निष्प्रय साधक हों, आत्म साधक हों और जिन वाणी को जानने वाले हों, तो समझना आपकी यात्रा, मोक्ष की यात्रा निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होने वाली है। आज नहीं तो कल आप भी मोक्ष के साम्राज्य को प्राप्त कर लोगे। बहुत ही अच्छा समाधान हमें मिला कि गुरुओं का कितना महत्व होता है। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न श्रीमती मीना जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सराग संयम दर्शन और वीतराग संयम दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन ये तो आपको पता हो गया होगा इतने दिनों में। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम अथवा परमार्थानाम आप्त आगमतपूर्ताम श्रद्धानम समदर्शन। परमार्थ भूत देव शास्त्र का श्रद्धान करना अथवा जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। मगर वह समदर्शन की 2 प्रकार की दशा होती है, एक सराग दशा और एक वीतराग दशा। सम्यदर्शन तो सम्यदर्शन होता है, मगर संगति के अनुसार उनमें ये सराग वीतराग विशेषण हो जाते हैं। यदि मुनि महाराज यदि शुद्ध उपयोग में हैं, राग देश मोह की परिणति नहीं चल रही है, तो उनके सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहेंगे। अथवा 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जो मुनि महाराज हैं उनके समदर्शन को वीतराग समदर्शन कहेंगे। और यदि जो प्रवृत्ति में हैं, सराग दशा में हैं,
जिनका किसी प्रकार धर्मानुराग है तो भाई सराग संबंधन कहलाएगा। मुनि महाराज हो, श्रावक हो, चतुर्थ गुण आवृत्ति समदृष्टि हो, इन सब का संबंधन सराग संबंधन कहलाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमान संतोष कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये जो इस समय विदेशों में जो परमाणु परीक्षण चल रहा है, समुद्रों में जो परीक्षण होता है, उससे जीवों की इतनी हिंसा होती है, तो वो जो सुनामी की जो लहरें चल रही हैं और जो वातावरण चेंज हो रहा है, उसमें कितनी जीवों की हिंसा होगी, उसको कितना पाप पुण्य लगेगा? देखो ऐसा है, संसार ही हिंसामय है, किंतु अभिप्राय के ऊपर निर्भर करता है। परमाणु परीक्षण किसके लिए किया जा रहा है? लोगों को परेशान करने के लिए, मारने को तो हिंसा ही हिंसा है। अनंतानंत जीवों के हिंसा का पाप लगने वाला है। और यदि लोगों के कल्याण के लिए, जीवन में सुख सुविधा के लिए किया जा रहा है, जीवों की, निर्दोष जीवों की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है, तो वो पाप का कारण नहीं हो सकता। विरोधी हिंसा होती है, उसका मतलब होता है निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिकार करना विरोधी हिंसा है। इसी प्रकार से और भी जो प्रयोग होते हैं, करने वालों के अपने अभिप्राय के ऊपर निर्भर करता है। एक किसान होता, खेती करता है, लोगों को भूखा नहीं सोना पड़े, सबका पेट भर जाए, तो जीवों की द्रव्य से हिंसा होकर के भी अभिप्राय बहाव हिंसा का नहीं होने से हिंसा का फल नहीं मिलता, अहिंसा का फल मिलता है। और दूसरा, किसान लोभ से अधिक लाभ मिल जाए, इंजेक्शन आदि लगा के सब्जियां बड़ी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फलों को उगा लेते हैं, अनाज को उगा लेते हैं। जो फसल 4-6 महीने में आती, वो 2 महीने में ले आते हैं। तो इसके माध्यम से लोभ का सहाय होने से पाप कर्म का आश्रय बंद भी होगा। अभिप्राय के अनुसार कर्म का आश्रय बंद होता है, ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए आ जाएं शोभा रानी जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दर्शन को सबसे अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? और महाराज जी, आप दिगंबरत्व साधु इस कड़ाके की ठंड को कैसे सहन करते हैं, और हम श्रावकों का क्या कर्तव्य है कि हम उससे आपका बचाव कर सकें? इन्होंने 3 प्रश्न कर लिए, बताओ। इनका पहला प्रश्न तो ये सिद्धांत है कि जैन धर्म में सम्यक दर्शन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। देखो, आपको पता है, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता था, आप लोगों की संगति में को सीख गया थोड़ा बहुत, कि मकान बनाते हैं, मकान की दीवारें बनाने में खर्चा करना तो समझदारी लगती थी मुझे, मगर घिरी घिरी गड्ढा खोद करके और उनमें पत्थर डाल करके, मिट्टी गारा डाल करके, चूना सीमेंट डालकर, लोहा डाल करके ज़मीन को भरते थे। ये ज़मीन में खर्च क्यों करते हैं? और जितना ऊंचा मकान बनाओगे उतनी गहरी नींव होना चाहिए। वो कहते बिना नींव के मकान नहीं टिकता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन ये नींव का काम करता है। मोक्ष रूपी महल को बनाना है तो सम्यक दर्शन रूपी नींव जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूती दीवालों में, छत में आएगी। इसीलिए यहाँ पर लौकिक व्यवहार में नींव को महत्व देते हैं, तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को महत्व दिया जाता है। और लौकिक में भी आप किसी व्यक्ति को घर में पैर न रखने दो। सुनो, कोई टांग रख दे, टांग तोड़ दो, और उसी व्यक्ति से पहचान हो जाए और परिचय हो जाए, तो घर में टांग पैर नहीं,
तिजोरी की चाबी दे देते हो, क्यों देते हो? बोलो ना। विश्वास, यही विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, जो मोक्ष मार्ग में जीवादि तत्वार्थों का विश्वास कर लेता है, सच्चे देव शास्त्र को विश्वास कर लेता है, तो उसका फिर मोक्ष दूर नहीं होता है, आज नहीं तो कल मिलके रहता है। एक बात तो यह है। फिर उन्होंने पूछा ऐसी कड़ाके की सर्दी में, अरे पहले तो आप लोगों को याद रखो कि हर रात के बाद दिन आता है, हर अमावस्या के बाद में पूनम आती है, हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। अरे कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उसी को याद क्यों करते हो? कड़ाके की धूप भी तो पड़ती है, एक दिन की धूप से नहीं होती, 1 घंटे की। इसलिए पहले तो अपने को मानस बनाना चाहिए, तो कुछ समय के लिए है, आना जाना मौसम का चलता रहता है। और दूसरी बात, कड़ाके की ठंड है, हम तो कमरे के अंदर हैं और कुछ लोग तो सड़क पे झंडा बेच रहे हैं। क्यों? ठंडी लग रही नहीं लग रही? भोजन भी याद नहीं आ रहा होगा, घर भी भूल गए, क्योंकि झंडा बेचना है। क्यों? उपयोग की बात है। उसी प्रकार जब मोक्ष मेल में झंडा गड़ाना है, तो यहाँ की ठंडी फिर याद नहीं रहती, झंडा दिखता मोक्ष मेल का। और श्रावक का क्या कर्तव्य बनता है? श्रावक का यही कर्तव्य बनता है कि मुनि महाराज जब कमरे से बाहर निकलते हैं, उनके पैर गीले ना रहें, हाथ गीले नहीं रहें, जहाँ रोते हैं हवा वगैरह नहीं आए, उनके लिए कोई शयन करने लकड़ी का फलक आदि पाट आदि का प्रबंध कर दे, उनकी पैरों में तेल वगैरह लगा दे सरसों का, आहार वगैरह में ध्यान रखें, उनके लिए आहार में भी ऐसी वस्तु ना दें जो उनके प्रतिकूल हो, ठंडी को अंदर कफ को बढ़ाने वाली हो। अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी बात यह है, अपने को भावना करना चाहिए, हे भगवान इस संसार में जितने भी 3 करोड़ मुनि 9 करोड़ मुनि राज हैं, सभी के लिए कोई बाधा नहीं आए, ठंडी गर्मी की बाधा परेशान न करे, भूख प्यास की बाधा परेशान न करे, और जितने भी ठंडी गर्मी की बाधा है उनकी नहीं, उनकी ठंडी हमारे ऊपर आ जाए, ऐसी भावना करना भी भैया व्रत होता है। ये हमेशा करते भी हैं, करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसके बाद अगली शंका के लिए बुलाना चाहूंगी कुमारी नव्या जैन को। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने मन को संयम में कैसे रखें? अच्छा, ये प्रश्न आपका है कि पापा का है? मेरा। आपका ही है? ठीक है। देखो, आप लोग भजन गाते हो, एक भजन ऐसा भी लिखा है, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनको रोक दो। अरे देखो, जरकिन तो पहन के आए, टोपा पहन के नहीं आए, मन बार बार जला, अरे महाराज तो कुछ नहीं पहने, अपन तो जरकिन पहने, मन का संयम हो गया। मन कहता है कुछ खा लिया जाए, महाराज तो 24 घंटे एक बार खाते, तुमको रात में कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से। मन को डांट लगा दो, संयम मन का हो जाएगा। समझ रहे ना? अरे आज पढ़ाई का मन नहीं है, मन, महाराज तो देखो दीक्षा से लेके समाधि तक अंतिम शब्द पढ़ते ही रहते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं और रात में भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं और दिन में भी पढ़ते हैं, उजाला में भी पढ़ते हैं, अंधेरे में भी पढ़ते हैं। तो मन तू भी पढ़
और जल्दी बढ़, ऐसा करोगे तो मन का संयम आ जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती नीना जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संलेखना और समाधि में क्या अंतर है? संलेखना समाधि लगभग एक ही मानना चाहिए, मगर समाधि मरण यदि पूरा शब्द कहेंगे तो वह संलेखना का पर्यायवाची हो जाएगा। किंतु समाधि शब्द का अर्थ पूछोगी, जो आदि व्याधि और उपाधि से रहित अवस्था होती है उसका नाम समाधि होता है। आदि मानसिक तनाव, व्याधि शारीरिक परेशानी रोग, उपाधि ऊपर से अनेक विशेषण लगा लें, इन तीनों से रहित जो अवस्था होती है वो समाधि होती है। समाधि तो जीवन के हर क्षण में हो सकती है, मगर समाधि मरण जो कि संलेखना का पर्यायवाची है, ये जीवन के अंतिम क्षणों में होता है। इसलिए समाधि मरण और संलेखना में तो कोई अंतर नहीं, मगर समाधि और संलेखना में अंतर यह है, समाधि हमेशा कभी भी हो सकती है जब राग देश से हम दूर हो जाएंगे, अपने मन को दूर कर लेंगे, मगर संलेखना जीवन के अंतिम समय में होती है। अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती संगीता जी जैन। इसके बाद तैयार है श्रीमती उषा जी जैन। महर्षि नमोस्तु। महर्षि, बहुत छोटी सी लाइन है कि मुनि महाराज का जीवन तलवार की धार के समान होता है, पर इसका वर्णन थोड़ा सा बड़ा है, आप कृपया बताइए। आरती वगैरह में पढ़ते हैं आप लोग, खड़गेदार से पद पर चल कर शीतलाचार निवारी। तलवार की धार पर चलकर, अर्थात मोक्ष मार्ग तलवार की तरह होता है। तलवार की धार ऐसी होती है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, कट जाता है। चाकू वगैरह पर उंगली ऐसी रख दो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी ऐसी कर दो, अकेला ने ऐसी कर दो तो कट जाएगी उंगली आपकी। बेसाई मुनि महाराज का जीवन होता है। किसी कवि ने लिखा मुनि के लिए कि साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मतलब रख सके, गिरे तो चकनाचूर। मतलब क्या हो गया, खजूर का पेड़ होता है, बहुत ऊपर खजूर लगते हैं, वो तना भी अलग प्रकार का होता है। सुनो, सबके चढ़ने की बस की बात नहीं होती है। चढ़ जाएंगे तो मीठा रस मिलेगा खजूर के ऊपर जा कर के, और गिर गए मान लो, हाथ पैर को समेटना पड़ेगा, अलग अलग मिलेंगे, चकना चूर से कांच की बोतल हो जाती है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं ये साधु जीवन है, 28 मूल गुणों को, 84 लाख उत्तर गुणों को भी पालन करते हैं, तो इस लोक में भी और परलोक में ही लाभ मिलता है। व्यक्ति अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, आत्मा के सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। और यदि चूक जाता है, वृत्तों में दोष लगाता है, नियम को तोड़ देता है, तो नरक निगोद की भी यात्रा कर लेता है। कहते 11वें गुणस्थान से भी नीचे आकर ये जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन की यात्रा कर सकता है, निगोद की भी यात्रा कर सकता है। उस साधना को बढ़ाए तो सिद्धालय के लिए भी वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं
साधु का जीवन तलवार के समान होता है। जब पुण्य का उदय होता है तो सब ठीक है, पाप का उदय तो कल्पना करो, बीमार है या कोई भी परेशानी, एक बार ही आहार करना है, बैठ गए तो दोबारा आहार नहीं होगा, बाल आ गया काम हो गया, कुछ नहीं कर सकते। साधु जीवन है। यहाँ तो जैसे लड़की की शादी होती है, दहेज मिलता है, सोना चांदी बर्तन कपड़ा लत्ते गाड़ी घोड़ा, घोड़ा मिलता नहीं मिलता, बैठने को तो मिलता होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं। उसी प्रकार साधु के जीवन में दीक्षा होती है, दहेज में दो सामान मिलते हैं, प्रतिकूलता और परिचय। क्या बस इनके लिए रखो, कर्मों की निजरा करो, इसलिए तलवार की धार बराबर कहा है। अगला प्रश्न लेकर आ रही हैं उषा जी बजाज। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विजयंत जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न मेरा नहीं है, प्रश्नकर्ता ने 2 साल पहले मेरे पास भेजा था, जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो उसने ये बोला था कि जो कातिल व्यक्ति होता है, कातिल व्यक्ति, उसको कितने दिन का सूतक लगता है और वो क्या अभिषेक पूजन करने का अधिकारी होता है? देखो बहन जी, ऐसा रहता है, अपने यहाँ पर 16 सूतक अथवा सूतक पातक की व्यवस्था है। सामान्य से 3 पीढ़ी तक 12 दिन का सूतक लगता है, किंतु कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसके लिए उसके परिवार को 6 महीने का सूतक लगता है। अब कोई कातिल व्यक्ति है, किस प्रकार का उसने अपराध किया है, ये तो पहले न्यायालय से निर्धारित होना चाहिए, और न्यायालय में निर्धारित हो जाएगा। वो निर्धारण करने के बाद 6 महीने का तो लगेगा ही लगेगा। बाद में जब अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक सूतक मान लेना चाहिए उसको। 6 महीने का तो लगेगा ही लगेगा। अब सजा उसको जितनी मिली है न्यायालय से, उतने दिन तक भी उसको ये सब मान लेना चाहिए, क्योंकि सजा का मतलब अभी अपराध तुम्हारा बचा है, नष्ट नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इतना मानना चाहिए, जितनी न्यायालय ने सजा दी उतना तो उसको लगेगा। अंतिम प्रश्न से पहले एक ऑनलाइन प्रश्न आया है महाराज जी। गुना से एक श्रावक पूछ रहे हैं कि कानूनी तरीके से 500 वर्ष बाद जो अयोध्या में कार्यक्रम होने जा रहा है, राम भगवान की जो मंदिर बन रहा है, तो उसे हमें कैसे मनाना चाहिए? देखो ऐसा चाहिए कि ना, चाहता हूँ मैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, अपने को तो अपने आध्यात्मिक तरीके से जितनी ऊंचाई राम भगवान की है, उतनी ऊंचाई उतनी गरिमा से राम भगवान को याद करना चाहिए। हमारे यहाँ तीर्थंकरों को जैसे पैर पूजन का स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म में राम और हनुमान को स्थान दिया गया है। और मैं तो कहता हूँ हमारे लिए एक दिन नहीं, जब तक मोक्ष न मिले, जब तक राम भगवान न मिले, तब तक राम भगवान को याद करना चाहिए, उनकी पूजन करते रहना चाहिए। ठीक है। अंतिम प्रश्न के लिए श्रीमान विजयंत जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मैंने सुना चिंता से चिंतन घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से माया घटे, कह गए दास कबीर। एक सामान्य श्रावक के जीवन में महाराज जी ये तीनों चीज़ें प्रमुखता से होती हैं। दुख भी होता है, चिंता भी होती है और लोभ भी होता है। तो कृपया इस चिंता भी होती है, दुख भी होता है
और लोभ भी होता है, सामान्य श्रावक। तो महाराज जी इन सब से कैसे बच सकते हैं? इस दोहे को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताएं महाराज जी। देखो विजयंत जी, ये लोभ, ये चिंता, ये दुख, इनको लेकर के ही हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े मोटे मोटे पुराण ग्रंथों की रचना की है। अनादिकाल से कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसको चिंता नहीं हुई हो, दुखी ना हो, जिसके लिए लोभ ना हो, मगर अपने को तत्व ज्ञान के माध्यम से इनका सामना करना चाहिए। पहले तो ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि चिंता करने से समाधान हो जाए तो खूब चिंता करो, दुखी होने से सुख मिल जाए तो खूब दुखी हो, और लोभ करने से धन मिल जाए खूब लोभ करो, मगर ऐसा नहीं है। चिंता करने से समाधान नहीं होता, तत्व चिंतन करने से समाधान होता है। प्रतिकूलता में दुखी होने से समाधान नहीं होता। अपने लिए सुख प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। लोभ करने से धन नहीं मिलता, धर्म करने से धन मिलता है। श्री अपने को निर्विकल्प होकर के निष्काम भाव से, निकांक्षित भाव से दिव्य शास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए, जलवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, तो आपको सब बातों का समाधान हो जाएगा। मैं तो इतना जानता हूँ, इतना समझा है, 100 तालों की एक चाबी है, वह जिनवाणी माता। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, 100 प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और घबराना नहीं, अपने को अधीर नहीं होना। देखो, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा होती है, तो अपने दुख के बाद भी सुख आने वाला है, पर उम्मीद बनाए रखो। उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है। गढ़ हौसले बुलंदे तो समंदर का भी किनारा है, समंदर का भी किनारा है।